दोस्तों जय हिंद। दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर आज जियोपॉलिटिक्स खड़ा है और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यूक्रेन ने रूस के अंदर 5000 किलोमीटर गहराई तक ड्रोन हमला कैसे किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब की पूरी इनसाइड स्टोरी, रूस के Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स और मिसाइल फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा यूक्रेन का हमला, क्या अमेरिका डर कर पीछे हट गया है, व्हाइट हाउस की चुप्पी क्या इशारा करती है, भारत के लिए खतरा क्यों बढ़ गया है, यूक्रेन की ये रणनीति पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को क्या सिखा सकती है, भारतीय एयरफोर्स की सिक्योरिटी में तुर्की की कंपनी का नाम क्यों चर्चा में है और कोर्स को क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका इस हमले में शामिल था या यूक्रेन ने सच में यह सब अकेले किया। एप्पल कंपनी अपने नए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शिफ्ट कर रही है और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार F-35 फाइटर जेट्स को लेकर अमेरिका से डील साइन करेगी या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। चाइना के साथ चल रही ट्रेड वार, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और रूस यूक्रेन युद्ध, ये तमाम मुद्दे इस समय व्हाइट हाउस को बैक फुट पर ले आए हैं। और जब वक्त आया यूक्रेन का साथ देने का तो अमेरिका सबसे पहले पीछे हटता नजर आया है। कहने का मतलब साफ है कि अमेरिका की रणनीति डगमगाई हुई है और यूक्रेन की बढ़ती कार्रवाइयों ने उसे चिंता में डाल दिया है। अब वक्त है कि भारत भी रूस की गलतियों से सबक ले और टर्किश कंपनी सेल्विया एविएशन जैसी विदेशी कंपनियों को हटाकर अपने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, खासकर तब जब यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक ऐसा हमला कर डाला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन का जो युद्ध है अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में यूक्रेन ने स्पाइडर वेब नाम से एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें उसने 117 छोटे लेकिन सटीक ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के भीतर 5000 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया। इस ड्रोन अटैक्स में रूस के एयरबेस, Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल फैक्ट्रियां तक निशाना बनी। यह सीधा हमला रूस के न्यूक्लियर एसेट्स पर था और यह वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इस हमले में करीब $7 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में बहुत ही कम लागत लगाई, शायद 7 मिलियन भी खर्च उसके नहीं हुए। इस ऑपरेशन की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन हमलों की पूरी प्लानिंग रूस के अंदर ही एक अस्थायी ऑफिस से की गई, वो भी MSD हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक ही, और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह रणनीति और इंटेलिजेंस स्तर पर रूस के लिए एक भारी विफलता है। कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के इस ऑपरेशन ने रूस की रक्षा प्रणाली की पोल खोल दी है और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुतिन बदले में केमिकल या न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने तुरंत यह बयान जारी किया कि इस हमले के बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी ही नहीं थी और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्या यह सच है? क्या ऐसा ऑपरेशन अमेरिका की मदद के बिना संभव हो सकता है? भारत को अब इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए, वैसे ही रणनीति हमारे खिलाफ भी अपनाई जा सकती है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारा रोड ट्रेड बहुत सक्रिय है। ट्रकों और कंटेनरों के जरिए आतंकवादी भी हथियार या ड्रोन भारत में दाखिल कर सकते हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वह अपने बॉर्डर्स, एयरफोर्स और स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करे। अब वो समय नहीं रह गया जब हम लापरवाही दिखाएं, और खासकर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो ऑपरेशन जैसे संवेदनशील सेवाएं सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही दी जानी चाहिए। टर्की की सेल्विया एविएशन जैसी कंपनी जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करती है और भारत के खिलाफ स्टैंड लेती है, उन्हें भारत से बाहर करने का वक्त आ गया है। टर्की की कंपनी को सुरक्षा लाइसेंस रद्द करके सरकार ने जो कदम उठाया है, भारत की अदालतों को भी उसे बरकरार रखना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट को यह समझना होगा कि एयरपोर्ट पर कार्यरत कंपनियों की सुरक्षा संबंधी भूमिका कितनी गंभीर होती है, और यह भी कोई विदेशी कंपनी अगर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है तो उसे देश के काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आखिर में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन ने यह हमला अकेले अंजाम दिया या अमेरिका की मदद शामिल थी उसमें? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदल रही है और भारत को अपनी रणनीति उसी हिसाब से पेश करनी होगी। हमारे चैनल का मकसद ही है कि आपको सही, स्पष्ट और एजेंडा फ्री जानकारी देना भारत की विदेश नीति, डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स पर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।